बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम की एक प्रॉपर्टी की थी, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास कोई ग्राफ हो और हमारे पास कोई स्टार्टिंग वर्टेक्स हो, तो हम उस वर्टेक्स से बाकी तमाम नोड्स या वर्टेक्सेस तक जाने के शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं। हमने तमाम नोड तक शॉर्टेस्ट पाथ इसलिए फाइंड आउट किए थे कि हमारे पास कोई एक डेस्टिनेशन नोड अवेलेबल नहीं थी, तो हमने तमाम नोड तक जाने के शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो फाइंड आउट किए। सेकंड जो हमने उसमें चीज़ की थी, हमने डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर वो एग्जांपल परफॉर्म की थी। यहाँ पे हम ये दो चीज़ें डिफरेंट करके देखेंगे। पहली बात तो ये है कि हम इस एग्जांपल में अनडायरेक्टेड ग्राफ कंसिडर करेंगे। अनडायरेक्टेड ग्राफ रिकॉल कर दूं कि अनडायरेक्टेड ग्राफ वो होता है जिसमें आप दोनों साइड पे एजेस कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल बी से एफ तक जाने का डिस्टेंस भी 13 है और एफ से बी तक जाने का डिस्टेंस भी 13 है। बी से डी पे भी आप जा सकते हैं 2 डिस्टेंस से, और डी से आप बी पे भी जा सकते हैं, यानी दोनों तरफ पे आपका एज जो है वो कंसिडर होता है। तो ये तो अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया। सेकंड जो हमने वेरिएशन की है वो ये की है कि हम ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हमने एक ही शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे पास डेस्टिनेशन नोड अवेलेबल है। लेट्स सपोज कि डेस्टिनेशन नोड एच है, स्टार्टिंग नोड ए है और डेस्टिनेशन नोड क्या है, एच है। यानी हमने ए से कहाँ पे जाना है, एच तक जाना है। तो हमने एक शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से शुरू करना है, ये जो हमने कॉलम बनाया है इसमें वो हम तमाम वर्टिसेस 1 बाय 1 हर स्टेप में शामिल करेंगे जो कि हमारे शॉर्टेस्ट पाथ में आएंगे। ठीक है, तो हमने चूंकि ए हमारी स्टार्टिंग वर्टेक्स है लेट्स सपोज, तो हमने ए को तो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया और हमने ये तमाम वर्टिसेस यहाँ पे लिस्ट कर दिए ए से लेके जी तक, जो हमें ये हेल्प करेंगे कि हम जो जो वर्टेक्स इंक्लूड करते जाएंगे वहाँ से वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो मेथड वही सेम है डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम का, क्योंकि आप मेथड तो मोर और लेस आपका उसी तरीके से काम करेगा जिस तरह से एग्जांपल 1 में उसने काम किया था। तो वो क्या था कि आपने जो नोड ले ली है, लेट्स सपोज ये स्टार्टिंग वर्टेक्स है या नोड है, तो आपने इसके साथ एडजेसेंट एजेस निकालने हैं। तो ए के साथ जो एडजेसेंट एजेस हैं, ए के साथ बी है, ए के साथ सी है और ए के साथ क्या है, डी है। ये 3 एडजेसेंट एजेस हैं ए के साथ। ए के साथ जो बी एज है उसका डिस्टेंस 8 है, ए के साथ जो सी एज है उसका डिस्टेंस 2 है, ए के साथ जो डी एज है उसका डिस्टेंस क्या है या वेट क्या है, 5। तो आपने यहाँ पे लिख लिया कि ए से बी तक जाने का जो डिस्टेंस है या वेट है वो 8 है, और ये आप किस नोड से आ रहे हैं, ए नोड से। ये आपने सबस्क्रिप्ट में ए लिखा है, ये आपने बहुत एहतियात से ये आपने लिखने हैं। तो आप चूंकि अभी ए नोड के साथ काम कर रहे हैं तो आप ए से बी पे किसके थ्रू आए हैं, ए के थ्रू आए हैं। सिमिलरली आप ए से सी पे किसके थ्रू आए हैं, ए के थ्रू, और इसका डिस्टेंस वेट कितना था ए से सी का, 2, ये आपको नजर आ रहा है। इसी तरह आप ए से डी पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, 5। आप ए से डी पे जो गए हैं वो डिस्टेंस क्या है या वेट क्या है, 5। तो आपने 5 लिखा और आप किस नोड से आए हैं, आप ए नोड से आए हैं। ठीक है, ये आपने तीनों वेट्स या डिस्टेंसेस लिख लिए हैं, ए से बी तक जाने के, ए से सी तक जाने से, ए के डी तक जाने के। और चूंकि ई एफ जी एच ए के साथ एडजेसेंट नहीं है तो इन तमाम डिस्टेंसेस को आप क्या रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे। नाउ ये स्टेप कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, यानी नेक्स्ट नोड कौन सी हम कंसिडर करेंगे, इस पाथ में हम कौन सी नोड लिखेंगे। अगेन जैसे हमने एग्जांपल 1 में किया था कि हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेते थे, और चूंकि उधर हमने प्रायोरिटी क्यू हम साथ बना लेते थे। प्रायोरिटी क्यू क्या थी कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले ही नंबर रख लेते थे, और चूंकि वो क्यू थी तो जो फ्रंट पे पहला अवेलेबल होता था, चूंकि वो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट ही होता था, तो उसको हम टेक आउट कर लेते थे। लेकिन यहाँ हम क्यू नहीं बना रहे हैं, हमने इन्हीं में से स्मॉलेस्ट वैल्यू इस तरह से देख के सिलेक्ट करनी है। तो आपके पास जो अवेलेबल है ये आपने स्क्वायर इसलिए किया हुआ है क्योंकि आप इसको दोबारा कंसिडर नहीं करेंगे, इस वजह से कि ये आपकी ऑलरेडी पाथ में आ चुकी है ये नोड। तो इसलिए अब आप इसको स्क्वायर ज़रूर करें ताकि आपको आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो। जिस जिस नोड को आप सिलेक्ट कर रहे हैं पाथ में उसको आप स्क्वायर ज़रूर करें और बाकी नोड्स को कंसिडर करें। तो अब आपने इन ये जो 8 से लेके इन्फिनिटी तक अवेलेबल है, इनमें से आपने स्मॉलेस्ट देखनी है। जाहिर है इन्फिनिटी तो स्मॉलेस्ट हो नहीं सकते, तो आपके पास जो अवेलेबल है वो 8 है, 2 है और 5 है।
और इन तीनों में से जो आपके पास स्मॉलेस्ट है वो वैल्यू कौन सी है, 2। और 2 को आप सर्कल ज़रूर करें क्योंकि ये आपने सिलेक्ट कर ली है। तो आपने ये किस नोड को सिलेक्ट करना है, 2 किस नोड के नीचे आ रहा है, सी नोड के नीचे। तो आपने सी नोड को इस वाले पाथ में शामिल कर लिया, यानी 2 ने आपको ये बताया कि ये वाली वर्टेक्स अब आपने लेनी है पाथ में। तो आपने ए के बाद सी शामिल कर ली, यानी आपका पाथ क्या बन रहा है, ए से आप सी पे आ चुके हैं। तो आप चूंकि सी पे आ चुके हैं तो आपने ये सी वाले को स्क्वायर भी कर दिया, क्योंकि ये दोबारा आप कंसिडर नहीं करेंगे। जो आप स्क्वायर कर चुके हैं उनको आप दोबारा कंसिडर नहीं करेंगे, उन नोड्स को दोबारा पाथ में नहीं लाएंगे। डेफिनेटली एक नोड दो दफ़ा तो नहीं आ सकते। तो आपने इसको स्क्वायर कर लिया है। अगेन अब आप वही स्टेप रिपीट करेंगे। अब आपने इस नोड के साथ जिसको आपने सेलेक्ट किया है इसके साथ एडजेसेंट नोड निकालेंगे। तो सी के साथ जो पहली एडजेसेंट नोड है वो ए है, आप ये कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ए ऑलरेडी आपके पाथ में आ चुकी है। सी के साथ जो नेक्स्ट नोड एडजेसेंट है वो आपकी डी है, और सी से डी तक जाने का जो आपने डिस्टेंस लिखा है वो 4 है। 4 कैसे आया है, आप चूंकि ए से आएंगे ना, ए से पहले सी पे आएंगे। तो जब आप ए से सी पे आए तो 2, और फिर सी से डी पे गए तो 2, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। ये आपने यहाँ पे 4 लिखा है। और आपने किस नोड के जरिए आए हैं, अब आप सी, आप देखें आपने 2 चीज़ें अपडेट की हैं। आपने 5 को अपडेट किया है 4 से, तो डेफिनेटली जब वैल्यू अपडेट हुई है तो नोड भी अपडेट होगी। पहले वो ए के साथ था, अब आपने इसको किसके साथ किया है, सी के साथ। तो आपने मस्ट सबस्क्रिप्ट में इस चीज़ को अपडेट करना है। एक और पॉइंट आपने मस्ट ध्यान में रखना है कि आपने ये नहीं कि सिर्फ आपने अपडेशन करनी है, आपने ये देखना है कि आप जिस वैल्यू से उसको अपडेट कर रहे हैं वो पिछली वैल्यू से स्मॉलर होनी चाहिए। अगर ग्रेटर हुई या इक्वल हुई तो आपने पुरानी ही रहने देनी है, आपने नई वैल्यू से इसको अपडेट नहीं करना है। इक्वल हुई तब भी अपडेट नहीं करना, सिर्फ स्मॉलर केस में आपने उसको अपडेट करना है, ठीक है। अब आप सी के साथ जो तीसरी एडजेसेंट नोड है वो आपकी कौन सी है, ई है। तो जो सी के साथ तीसरी एडजेसेंट नोड ई है उसमें 7 कैसे आया है, आप पहले ए से सी पे आएंगे और फिर सी से आप किस पे जाएंगे, ई पे। तो आप ये देखें, ए से आप सी पे गए हैं तो 2, और फिर सी से आप ई पे गए हैं तो ये 5 था। तो 2 + 5 आपका क्या हो गया, 7। तो आपने सी से ई के नीचे आपने 7 लिख दिया है कि आप सी से ई पे 7 डिस्टेंस से आए हैं। और आप ये किस नोड से आए हैं, सी नोड से आए हैं। तो आपने इन्फिनिटी को बेसिकली 7 के साथ रिप्लेस किया है, बिकॉज 7 इज स्मॉलर देन इन्फिनिटी। तो किस नोड ने आपको ये फैसिलिटी दी है, सी नोड ने। तो आपने इसके सबस्क्रिप्ट में कौन सी नोड लिखी है, सी नोड लिखी है। इसके अलावा और कोई नोड सी के साथ एडजेसेंट नहीं है, इसलिए आप एफ जी एच के नीचे जो इन्फिनिटीज थी वो उनको आप उसी तरीके से रिपीट कर लेंगे। इस स्टेप के कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो वैल्यूज अवेलेबल हैं जिनमें से आपने नेक्स्ट स्टेप के लिए स्मॉलेस्ट सेलेक्ट करनी है वो 8 है, 4 है, 7 है, और ये डेफिनेटली तमाम इन्फिनिटी थे, ये तो हो ही नहीं सकते। तो 2 आप नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपकी सी नोड हो चुकी है। तो 8, 4 और 7 में से आपने स्मॉलेस्ट लेने हैं। 8, 4 और 7 में स्मॉलेस्ट कौन सी थी, 4। और 4 जो है वो किस नोड के नीचे आ रहा है, डी नोड के नीचे आ रहा है। तो आपने डी नोड को आप पाथ में शामिल कर लेना, ये लिखा हुआ है डी, ठीक है। और अब आपने उसी तरह से डी के साथ एडजेसेंट नोड निकालने। तो डी के साथ जो पहली एडजेसेंट नोड है वो ए है, वो आप कंसिडर नहीं करेंगे, इट इज ऑलरेडी इन द पाथ। डी के साथ जो नेक्स्ट एडजेसेंट नोड है वो सी है, वो भी आप कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन द पाथ। डी के साथ जो तीसरी एडजेसेंट नोड है वो बी है, ये आप लेंगे। अब डी से बी तक आपका 6 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आप ए से सी पे आएंगे, सी से डी पे आएंगे, फिर डी से बी पे जाएंगे। तो जब आप ए से सी पे आए तो 2, सी से आप डी पे गए तो फिर 2, 4 हो गया, और आप डी से बी पे आए तो फिर 2, तो 6 हो गया। तो डी से बी तक आपका डिस्टेंस जो है वो 6 हो गया। आपने इसको मस्ट अपडेट करना है क्योंकि 6 जो है वो 8 से क्या है, स्मॉलर है। और जब आपने इसको अपडेट किया तो किस नोड ने आपको अपडेशन दी, डी नोड ने। अब ये आपकी प्रीडिसेसर आपकी डी नोड हो, यानी आपने डी नोड से इसको अपडेट किया है। तो ये 8 से अपडेट होके 6 हो गया, ए से अपडेट होके डी हो गया, ठीक है। अच्छा, डी के साथ जो नेक्स्ट एडजेसेंट नोड है वो आपकी ई है, ये नज़र आ रही है। तो डी से ई तक जो जाने का डिस्टेंस था
वो अब 5 है, पहले 7 था जो सी के साथ था। अब जब डी के साथ आते हैं, डी के ज़रिए आते हैं तो 5 हो जाता है। कैसे 5 हो जाता है? आप ए से सी पे जाएंगे, सी से डी पे आएंगे और डी से आप ई पे आएंगे। तो 5 कैसे आता है? ए से सी पे आए तो 2 हो गया, सी से डी पे आए तो 4 हो गया और डी से ई पे आए तो 5 हो गया। तो ये आपने 5 लिख दिया। तो चूंकि 5 7 से स्मॉलर है तो आपने मस्ट अपडेट करना है। और ये आप किस नोड के साथ अपडेट हुआ है? डी नोड के साथ। तो आपने सबस्क्रिप्ट मस्ट चेंज करना है, ठीक है। डी के साथ जो नेक्स्ट एडजेसेंट नोड है वो एफ है। डी के साथ जो एफ एडजेसेंट नोड है उस पर डिस्टेंस आपका 10 लिखा हुआ है। 10 कैसे लिखा हुआ है? ए से आप सी पे जाएंगे, सी से आप डी पे जाएंगे और डी से फिर आप एफ पे जाएंगे। तो जब आप ए से सी पे आए तो 2, सी से डी पे गए तो 4 और आप डी से फिर जब एफ पे जाएंगे तो 6। तो 4 + 6 कितना हो जाएगा? 10। ये आपने 10 लिख दिया। और आप किस नोड के ज़रिए आए हैं? डी नोड के ज़रिए आए हैं। तो आपने इन्फिनिटी को बेसिकली 10 के साथ रिप्लेस किया है क्योंकि ये स्मॉलर है। और किस नोड से हुआ है? डी नोड से हुआ है, ठीक है। आपने इसके सबस्क्रिप्ट में डी नोड लिखनी है। नेक्स्ट नोड जो डी के साथ आपकी एडजेसेंट है वो आपकी जी नोड है, जी नोड। और इसका डिस्टेंस कितना लिखा हुआ है? 7। 7 कैसे आया? ए से सी पे, सी से डी पे और डी से फिर किस पे? जी पे। ए से सी 2, सी से डी 2 4 और डी से जी 3। तो 4 + 3 इज 7। तो ये आपका 7 आ गया। और आप किस नोड से आए हैं? डी नोड से आए हैं। तो आपने इन्फिनिटी को स्मॉलर वैल्यू 7 के साथ अपडेट किया। किस नोड ने आपको अपडेशन दी? डी नोड ने। तो आपने सबस्क्रिप्ट में डी लिखा है या इसकी प्रीडिसेसर नोड जो है वो कौन सी होगी? डी नोड होगी। एच जो है वो डी के साथ एडजेसेंट नहीं है, इसलिए आप इन्फिनिटी को यहाँ पे रिपीट करेंगे। अब आपके पास जो वैल्यूज अवेलेबल हैं वो है 6, 5, 10 और 7। इन्फिनिटी तो नहीं हो सकती। तो आपको स्ट्रेट अवे सामने नज़र आ रहा है कि अब आपकी 5 स्मॉलेस्ट है। तो आप 5 को सिलेक्ट करेंगे और 5 आपकी किस वर्टेक्स के नीचे आ रही है? ई के। इसका मतलब है अब आप ई को पाथ में शामिल कर लेंगे। या आपने ई को पाथ में शामिल किया और आपने मस्ट इसको स्क्वायर करना है क्योंकि आप दोबारा ई को फिर कंसिडर नहीं करेंगे। आप दोबारा ए को नहीं कर सकते, सी को नहीं कर सकते, डी को नहीं कर सकते और अब आप ई को भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आपने दोबारा अब ई के साथ एडजेसेंट नोड निकालनी है। ई के साथ जो पहली एडजेसेंट नोड है सी, वो आप कंसिडर नहीं कर सकते। ई के साथ सेकंड एडजेसेंट नोड है डी, वो भी आपकी पाथ में है, आप कंसिडर नहीं कर सकते। ई के साथ जो नेक्स्ट एडजेसेंट नोड है वो जी है, वो आप कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि पाथ में नहीं है अभी तक। तो ई के साथ जो जी है उसका डिस्टेंस आपके पास कितना आया है? 6 आया। अब ई से जी 6 कैसे आया? और ये मस्ट अपडेट करना है क्योंकि 7 से छोटा है 6। आया कैसे है? आपने ए से सी पे जाना है, सी से डी पे आना है, डी से ई पे जाना है और ई से फिर कहाँ पे जाना है? जी। तो करके देखते हैं। ए से जब आप सी पे गए तो 2, सी से आप जब डी पे गए तो 2 4 हो गया, डी से आप ई पे आए तो ये 5 हो गया 1 लेके, और ई से आप जी पे आए तो ये 1 क्या हो गया? 6। तो ये आपका क्या हो गया? 6। और आप किस नोड से आप अपडेट हुए? ई नोड से। तो आपने 7 को अपडेट किया है 6 के साथ बिकॉज 6 वॉज स्मॉलर, और डी को आपने अपडेट किया है ई के साथ क्योंकि अब आप ये ई नोड के साथ आप आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई नोड आपकी एडजेसेंट नहीं थी तो एफ का जो 10D था वो एज सच रिपीट हुआ है और इन्फिनिटी भी यहाँ पे क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। सिमिलरली आपका ई के साथ बी भी एडजेसेंट नहीं था तो जो ये वाला 6D था ये भी आपका 6D भी रिपीट हो गया, 10D भी रिपीट हो गया, इन्फिनिटी भी रिपीट हो गया और ये अपडेट हुआ। ये ज़रूरी नहीं है ज़रूर अपडेट होता। अगर 7 का 7 ही आता या ग्रेटर वैल्यू होती तो आप अपडेट नहीं करते, आप इसी पुरानी वैल्यू को लिख लेते, ठीक है। अब आपके पास जो वैल्यूज अवेलेबल है सिलेक्ट करने के लिए स्मॉल एज, एक आपकी ये वाली 6 है, एक ये 10 है, एक ये 6 है। इन्फिनिटी ज़ाहिर आप नहीं कर सकते। तो 6, 10 और 6, अब ये 2 6 अवेलेबल हैं तो ये आपकी मर्जी है कि आप किसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे किसको सिलेक्ट किया है? इस वाले 6 को सिलेक्ट किया। अब ये 6 किस वर्टेक्स के नीचे आ रहा है? बी के नीचे आ रहा है। इसका मतलब है आपने पाथ में बी को शामिल कर लिया। यहाँ पे जब आपने बी को लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे इसको स्क्वायर भी कर लिया कि आप इसको दोबारा कंसिडर नहीं करेंगे। अब आपने बी के साथ एडजेसेंट नोड देखनी है।
बी के साथ पहली एडजेसेंट नोड जो है वो ए है, वो ऑलरेडी हो चुकी है, आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते। बी के साथ जो नेक्स्ट एडजेसेंट नोड है वो डी है, वो भी आप नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी पाथ में आ चुकी है। बी के साथ जो नेक्स्ट एडजेसेंट नोड है वो एफ है। अभी जो बी के साथ जो एफ है उसका पहला ही डिस्टेंस आपको, मतलब आपको तो टोटल प्रोसीजर करने की ज़रूरत ही नहीं है। बी से एफ बता रहा है ये तो जी 13 है, और जो उसकी पहले वैल्यू लिखी हुई है जो एफ के नीचे वो तो 10 है, वो तो स्मॉलर है। तो इसका मतलब है कि आप चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप एक ही एज 13 का आ रहा है तो आपने तो पिछले एजेस भी लेने हैं, तो इसका मतलब है आप इसको अपडेट नहीं करेंगे, ये 10 रिपीट होगा और ये ज़ाहिर उसका सबस्क्रिप्ट भी वही रहेगा, ये डी रहेगा। ठीक है, तो ये बी के साथ आपकी ए का भी हो गया, डी भी हो गया और आपका एफ भी हो गया। तो अब आपके पास जो स्टेप कंप्लीट हुआ और अब आपके पास जो वैल्यूज अवेलेबल है स्मॉलर सेलेक्ट करने के लिए वो एक 10 है और एक क्या है 6। इन्फिनिटी डेफिनेटली कंसिडर नहीं होगा। तो 10 और 6 में से अब जो आपकी स्मॉलेस्ट है वो आपकी ये वाली 6 है। तो आपने ये 6 ले लिया और ये 6 वैल्यू आपकी किस नोड के नीचे आ रही है, जी नोड के नीचे। तो इसलिए अब आपने पाथ में जी नोड को शामिल कर लिया और आपने मस्ट इसको यहाँ पे स्क्वायर करना है क्योंकि दोबारा जी कंसिडर नहीं होगी। ठीक है, अब आपने जी के साथ एडजेसेंट नोड निकालने हैं। जी के साथ जो एडजेसेंट नोड है वो एक आपकी ई है, ई ऑलरेडी इंक्लूडेड है, नहीं कंसिडर कर सकते। जी के साथ जो नेक्स्ट है वो डी है, वो भी ऑलरेडी है, नहीं कंसिडर कर सकते। जी के साथ जो नेक्स्ट आपकी होती है वो आपकी एफ है, एफ चूंकि नहीं है तो आप इसको कंसिडर करेंगे। अब जी से एफ पे जो पहले वैल्यू 10 थी जो डी के साथ आ रही थी, अब वो 8 आ रही है जी के साथ, तो आप मस्ट अपडेट करेंगे। अब ये आई कैसे है, आपने ए से सी पे जाना है, सी से आपने डी पे जाना है, डी से आपने ई पे जाना है और ई से आपने जी पे जाना है, ई से आपने जी पे। ज़ाहिर है बी तो इसमें शामिल नहीं हो रही है, वो पाथ में नहीं आ रही है, ज़रूरी नहीं कि सारे हैं, ये कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ए से सी, सी से डी, डी से ई से जी और फिर जी से आप कहाँ पे जाएंगे, एफ। तो 8 कैसे आएगा, ए से आप सी पे आए 2, सी से आप डी पे आए तो 2, 4 हो गया। डी से आप ई पे आए तो 5, ई से आप जी पे जाएं तो 6 और जी से आप एफ पे आए तो 6 + 2 = 8। तो ये आपने 8 लिख दिया और ये किस नोड से आपका आया है, जी नोड से आया। तो क्योंकि ये 10 से स्मॉलर था 8, तो आपने 8 से अपडेट किया है और ये किस नोड से अपडेट हुआ है, जी से। तो आपने सबस्क्रिप्ट डी की बजाय यहाँ पे क्या लिख दिया, जी लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो जी के साथ एडजेसेंट है वो आपकी ये एच नोड है, ये आपको नज़र आ रहा होगा एच नोड। तो ये आपकी जी के साथ एडजेसेंट नोड जो है वो एच है। अब इस पर 12 कैसे आया, अगेन ए से सी, सी से डी, डी से ई से जी और फिर जी से एच। ए से सी 2, नाउ सी से डी 4, डी से ई 5, ई से जी 6 और जी से एच 6 + 6 12। तो ये आपका 12 हो गया और ये आप किस नोड से आए हैं, जी नोड से आए हैं। अब आपके पास जो वैल्यूज़ 2 ही वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, एक आपके पास 8 है, एक आपके पास 12 है और इन दोनों में से डेफिनेटली जो आपकी मिनिमम है वो कौन सी है, 8, और वो किस नोड के नीचे आ रही है, एफ नोड के नीचे आ रही है। तो आपने इस एफ नोड को आप पाथ में शामिल कर दिया। अब तो डेफिनेटली आपकी सब आपने ये भी कंसिडर कर लिए, ये भी कर लिए, ये भी सारी हो गई हैं। इसका मतलब है एक अब आपके पास एच ही अवेलेबल है। तो आप एफ के साथ जो एडजेसेंट है, एच के साथ ये एडजेसेंट है। और अब ये 11 कैसे हो गया, क्योंकि आपने ए से सी पे जाना है, सी से डी पे जाना है, डी से ई पे जाना है, ई से जी पे जाना है, जी से एफ पे जाना है। अब आप जी से एफ पे जाएंगे, पहले आप इधर गए थे तो 12 हो गया था, जी से एफ पे जाएंगे और एफ से जब आप एच पे आएंगे तो ये 12 की बजाय क्या हो जाएगा, 11। और ये आप किस नोड के साथ आए हैं, एफ नोड के साथ आए हैं। ठीक है, तो आपने मस्ट जब 12 को अपडेट किया 11 के साथ, तो आपने ये प्रीडिसेसर नोड भी अपडेट करनी है सबस्क्रिप्ट में। जी के बजाय आपने क्या लिखना है, एफ लिखना है। अब तो आपके पास वैल्यू ही एक अवेलेबल है, तो आपने लास्ट और फाइनल स्टेप में उस 11 को सिलेक्ट कर लिया। तो तमाम नोड्स आपकी जो है ना वो सिलेक्ट हो गई हैं। ठीक है, अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि अब इसमें बी भी सिलेक्ट हुई थी, लेकिन बी पाथ में आएगी नहीं, लेकिन वो सिलेक्ट हुई है, बहरहाल अपने प्रोसेस में वो आई है। तो अब आप शॉर्टेस्ट पाथ किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल आपके सामने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आपने ए से सी पे जाना है, ये लिखा हुआ है। ए से सी, सी से आपने कहाँ पे जाना है, डी, ये लिखा हुआ है।
और डी से आपने कहाँ पे आना है, ई, ये लिखा हुआ है। और ई से आप बी बीच में नहीं आता क्योंकि ई के साथ कनेक्टिविटी जी की बन रही है, तो आपने ई से जाना कहाँ पे है, जी पे, और फिर जी से आपने कहाँ से आना है, एफ पे, और एफ से फिर आपने लास्ट में कहाँ पे जाना है, एच पे जाना है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको ज़रा इस तरीके से देख लूँ, एक और तरीके से, तो वो किस तरह से होगा, वो इस तरह से हम देखेंगे कि आप डेस्टिनेशन नोड से शुरू कर लें, एच। अब ये आपके सबस्क्रिप्ट जो है ना ये काम आएंगे। ठीक है। आपकी डेस्टिनेशन नोड एच के नीचे लिखा हुआ है 11। नाउ 11 का जो नीचे सबस्क्रिप्ट है या प्रीडिसेसर नोड है, यानी आपने एच से पीछे कहाँ जाना है, प्रीडिसेसर एफ पे जाना है। तो आप जी से एफ पे आएंगे, एच से आप किस पे आएंगे, एफ पे आएंगे, या आप एफ पे आ गए। मतलब एफ पे जाएं आप, तो एफ के नीचे आपका जो 8 था उसके पीछे जी लिखा हुआ है, यानी आपने एफ से कहाँ पे जाना है, जी। इसकी प्रीडिसेसर नोड कौन सी है, जी। तो आप जी पे चले गए। अब आप जी पे यहाँ पे जाएं। जब आप जी पे जाते हैं तो यहाँ आपका, आप बीच में देखें बी आ ही नहीं रहा, आपको क्या कह रहा है, ई पे जाओ। ये बीच में नहीं आ रहा। तो आपने यहाँ, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने सबस्क्रिप्ट ठीक किए हैं तो आपको यहाँ से प्रीडिसेसर से आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल डायरेक्टली सही बात पता चलेगा। तो आपने एच आपका डेस्टिनेशन था, आपने एच के नीचे देखा आपने एफ पे जाना है। आप जब एफ पे गए तो उसने आपको कहा कि जी पे जाना है। जब आप जी पे गए तो उसने आपको कहा ई पे जाना है। जब आप ई पे गए तो उधर लिखा हुआ है कि आपने डी पे जाना है। ये देखें, ई से आप डी पे गए, अब बी बीच में आया ही नहीं है अगर आप इससे जरिए जाए तो जब आप डी पे गए तो उस पर लिखा है कि आप सी पे जाएं। आप देखें सी पे गए, और सी पे जाएं तो वहां लिखा है आप ए पे जाएं, तो आप ए पे चले गए। अब बी बीच में नहीं आया, प्लीज बार बार देख लें आप ये चीज। तो आपको ये जो प्रीडिसेसर अगर आपने सही अपडेट किया ना सबस्क्रिप्ट में, तो आपको यहाँ से भी बड़ा इजीली बात पता चल जाएगा। वरना अगर आपने यहाँ से निकालना है तो जो कनेक्टिविटी में नहीं आ रही आप उस नोड को शामिल नहीं करेंगे। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है फ्रॉम ए टू एच, ए टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू जी, जी टू एफ एंड एफ टू एच। तो ये आपने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट किया है एक सोर्स वर्टेक्स से एक डेस्टिनेशन वर्टेक्स तक। थैंक यू वेरी मच।